मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी, जो उनके द्वारा लगातार 7वीं बार पेश किया जाने वाला बजट होगा। इसके साथ ही वो ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को जानकारी दी कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में मिडिल क्लास के लिए राहत होगी। नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं महिलाओं और लाभार्थी वर्ग के लिए भी कई बड़े तोहफे मिलने की संभावना है। अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर खास फोकस कर रही है, यानी कि सरकार का प्रमुख ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर पर रहेगा। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को कम करने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए PLI ला सकती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स सब असेंबली और कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की संभावना है। वहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2.0 में भी संशोधन किया जा सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज भी मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं जैसे ग्रामीण सड़कों का विकास, जल प्रबंधन और कृषि सुधार भी हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अधिक लाभ देने की भी योजना हो सकती है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की जाए, तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं हो सकती हैं। वहीं पर्यावरण और हरित ऊर्जा की भी बात कर लेते हैं, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाने की उम्मीद है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की नीतियों में भी सुधार किया जा सकता है। अगर रोजगार सृजन की बात की जाए, तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नए उद्योगों और MSMEs माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के प्रोत्साहन दिया जा सकता है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की भी योजनाएं लाई जा सकती हैं। निर्मला सीतारमण के बजट का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बनने जा रही हैं। 1991 का बजट अगर देखें तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी थी। विदेश निवेश को प्रोत्साहन दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा गया था। वहीं सन 2000 का बजट यशवंत सिन्हा यानी वैट वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की थी। तकनीकी और IT सेक्टर को विशेष लाभ दिए थे। वहीं 2005 का बजट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी FBT और कैश विद ड्राइवल टैक्स CWT की शुरुआत की थी। तो मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट देश की आर्थिक दिशा और नीतियों को निर्धारित करेगा। मिडिल क्लास, महिलाओं और स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में यह बजट ऐतिहासिक होने जा रहा है, जो देश के आर्थिक विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।